नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रथम महावी खुला विश्वविद्यालय कोटा का अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर के अनिवार्य हिंदी यानी हिंदी साहित्य के पेपर की, जिसका कोड है HD03। आप सभी को पता है कि आपके हिंदी का पेपर 12 तारीख को होने वाला है। इसी कड़ी के अंतर्गत हम लेकर आए क्रैश कोर्स, यानी कि आपके हिंदी साहित्य की पूरी किताब के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हमारी क्लास 7वीं है। यदि आपने 6 क्लास नहीं देखी तो पहले सबसे पहले यूट्यूब पे जाकर वह इंपॉर्टेंट क्लास जरूर देखिएगा। पक्का उसमें से सवाल आपको कल 12 तारीख को होने वाले पेपर में मिलेंगे। आज हम 21-12 और 21-13 इन दोनों अध्याय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीएमओ पूछे गए, बार बार जितने बार ये सवाल पूछे गए इन यूनिट से उन सब की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास समय टू समय मिलती रहे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और देखते हैं पहला सवाल। देखिए, अध्याय 21-12 और 21-13। तो 12 का नाम है आलोचनात्मक निबंध, जिसमें तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य, ये लिखा है रामविलास शर्मा। और 21-13 है तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य, विश्लेषण और मूल्यांकन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये 13वां। पक्का आपको 100% सवाल यहाँ से देखने को मिलेगा। पहला सवाल है, पहली तरह के आलोचक तुलसीदास को किस दृष्टि से देखते हैं? ये जून 2017 में पूछा गया सवाल। उत्तर, दो तरह के लेखकों ने तुलसी साहित्य के मूल्यांकन को बहुत आसान बना दिया है। पहली तरह के आलोचक तुलसीदास को श्रद्धा की दृष्टि से हिंदू धर्म का उदाहरण मानते हैं। यहाँ पे पहली तरफ का बोला हुआ है, तो पहली तरफ के जितने भी आलोचक थे उन्होंने तुलसीदास जी को हिंदू धर्म का क्या माना? उदाहरण माना है। ये आपका पहला सवाल। दूसरे सवाल की बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो की पीडीएफ याद रखें, इस वीडियो की पीडीएफ अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। लिंक नीचे दिया गया है, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है ना जरूर करें। दूसरा सवाल, यज्ञ का सामाजिक दृष्टि से क्या महत्व है? जो यज्ञ होता है उसका सामाजिक दृष्टि से महत्व क्या है वो बताना है। ये दिसंबर 2014 का सवाल है। उत्तर, यज्ञ की भौतिक और आध्यात्मिक महत्ता असाधारण है। वेद में ज्ञान, कर्म, उपासना 3 विषय हैं। कर्म का अभिप्राय कर्म कांड से है। कर्म कांड यज्ञ को कहते हैं। किसको कहते हैं? कर्म कांड यज्ञ को कहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार व्यापक आपत्तियों और कठिनाइयों का समाधान करने के लिए विशालकाय सामूहिक यज्ञ करने चाहिए। तीसरा सवाल है, पाठ्यक्रम में निर्धारित रामविलास वर्मा के निबंध का नाम एक प्रकार बताइए। जून 2019 इंपॉर्टेंट कर लो इसको, कि जून 2019 में पूछा गया सवाल, तो आपसे भी ये 12 तारीख को पूछा जा सकता है। तो पाठ्यक्रम में निर्धारित रामविलास शर्मा का निबंध है, जो निबंध है वो है तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य। एंड तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य, ये इनका निबंध है। किसके द्वारा लिखा गया विद्यार्थियों? रामविलास शर्मा के द्वारा। अगले सवाल की बात करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? जून 2016 और वीएमओ के प्रश्न बैंक का ये सवाल। उत्तर, रामविलास शर्मा मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक है। किसके? मार्क्सवादी विचारधारा के ये आलोचक हैं। 5वां, प्रिय विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसे ही हम सारे विषयों के, चाहे आपके हिंदी साहित्य हो, चाहे आपके राजनीति विज्ञान हो, चाहे फिर आपके इतिहास हो, हम सारे विषयों की क्लास लेकर आने वाले हैं, जो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन करें। जैसे ही हमारी क्लास आएगी आपको पता चल जाएगा। और मैं बता दूं, 100% यदि कोई विद्यार्थी हमारी सारी क्लास देखता है तो उसके 100% पेपर बहुत ही अच्छा होगा, और उसके 90+ नंबर, कितने? 90% प्लस नंबर आने की गारंटी मैं लेता हूँ। पक्के नंबर आएंगे यदि वो हमारी सभी क्लास देखता है।
तो ये अपनी 7वीं क्लास है। यदि आपने 6 क्लास नहीं देखी तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। 5वां क्वेश्चन, तुलसीदास की सामाजिक जिम्मेदारी का आशय संक्षिप्त में लिखिए, जून 2018। उत्तर देखिए, तुलसी की भक्ति भावना लोक मंगल से प्रेरित है। उन्होंने राम के चरित्र में शील, शक्ति और सौंदर्य को विकसित करके लोक संग्रह की साधना के मार्ग को प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त समाज में समरसता लाने के लिए उन्होंने समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया। अगला सवाल अपना 6 नंबर देखिए, तुलसी साहित्य का मूल संदेश क्या है? इंपॉर्टेंट कर लो इसको। तुलसी साहित्य का मूल संदेश, ये जून 2016 में पूछा गया था। उत्तर देखिए, तुलसी साहित्य का मूल संदेश क्या है? देश मानव प्रेम है। क्या है? देश मानव प्रेम। तुलसी भक्ति काल की रामसी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। 7वां, तुलसी साहित्य में किस प्रकार के राज्य की कल्पना की गई है? ये जून 2015 और वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल, अथवा इसको ही घुमा के पूछा गया सवाल, तुलसी की मानवीय सहानुभूति का आधार क्या है? दिसंबर 2014 में पूछा गया था। उत्तर देखिए, साहित्य में तुलसी ने जीना की है और मानवीय सहानुभूति तुलसीदास समन्वय है। तुलसी ने साहित्य युतहन जीवन मूल्य की स्थापना अनुभूति, यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, थोड़ा कट गया है, अनुभूति है ये, यहाँ पे क्या अनुभूति, याद रखिएगा, मैं थोड़ा, हाँ, अनुभूति, ठीक है, अनुभूति वे हमें इससे संघर्ष और समन्वय सिखाता है। नेक्स्ट, अब देखिए अगला सवाल, डॉक्टर 8वां क्वेश्चन अपना, 7 क्वेश्चन हो गए हैं। और डॉक्टर रामविलास शर्मा की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। कितने? 2। ये दिसंबर 2020 में पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट कर लो, आप 2 रचना अच्छी तरह से याद करके जाए। तो इनकी 2 रचनाएं देखिए, एक है प्रेमचंद और उसका युग, दूसरी है निराला। ये 2 रामविलास शर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए। आपको हाथों हाथ याद हो गई होगी, बहुत ही सिंपल है, प्रेमचंद और उसका युग और निराला। प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास की पीडीएफ आपको अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, लिंक नीचे दिया गया है। अगला, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्यार्थियों। क्या देखते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक छोटे सवालों की बात की है, अब बात करते हैं बड़े सवालों की। देखिए पहला सवाल, रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक निबंध तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य का प्रतिपाद्य लिखिए। ये दिसंबर 2019 में 500 शब्द यानी कि 14 नंबर में पूछा गया इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको अच्छी तरह से याद करके जाए, अथवा इसी सवाल को घुमा के पूछा गया, डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ये जून 2015 और वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल। आगे देखिए दूसरा सवाल, तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य में लेखक की प्रगतिशील चेतना को उदाहृत कीजिए। यानी आपको जो निबंध है उसमें लेखक की क्या प्रगतिशील चेतना है वो बतानी है। जून 2018 और वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल। अथवा देखिए, तुलसी साहित्य के संगत विरोधी मूल्य निबंध में लेखक की प्रगतिशील और सामाजिक दृष्टि दिखाई देती है, कैसे स्पष्ट कीजिए। 500 शब्द में दिसंबर 2016 यानी 14 नंबर में पूछा गया सवाल। 2018 में 14 नंबर पूछा गया था। तो आपको मैं बता दूं कि जो आपका ये पार्ट, इसमें से इस पार्ट में से आपको 14 नंबर का एक सवाल 100% पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 14 नंबर का सवाल 100% इसी पार्ट में से, तुलसीदास जी वाले जो पार्ट है अभी रामविलास शर्मा का, इसी से पूछा जाएगा। जो मैंने 14 नंबर के सवाल बताए आप इनको अच्छी तरह से याद करके जाएं, पक्का आने वाला है। तीसरा सवाल देखिए, तुलसी जाति, प्रथा व
छुआछूत के विरोधी थे, निबंध के आधार पर सिद्ध कीजिए। 200 शब्द में जून 2015 में ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। उदाहरण देकर समझाइए कि तुलसी के साहित्य में सभी मतों एवं धर्मों का समन्वय हुआ है। इन आपको एग्जाम्पल देना है और समझाना है कि किस प्रकार तुलसी जी के साहित्य में सभी धर्मों के लोग और सभी मतों के लोगों को जो मत हैं उनका समन्वय हुआ है। ये पूछा गया था दिसंबर 2015 में और वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल। 5वां, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में तुलसी साहित्य की विशेषताओं को विस्तार से लिखिए। 500 शब्द जून 2016। तो इम्पोर्टेंट है ये सवाल भी कि तुलसी साहित्य की क्या क्या विशेषताएं हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट, आगे 100% व्याख्या कीजिए। विद्यार्थियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 100% व्याख्या। आपसे 100% व्याख्या का सवाल 100% पूछा जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन है 100% व्याख्या। ये दिसंबर 2018 और दिसंबर 2019 में पूछी गई, इसलिए आप इम्पोर्टेंट लगाओ और आप इसकी व्याख्या अच्छी तरह से याद करके जाए। आपके सामने पूरा प्रसंग दिया हुआ है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, आप इसको पढ़ लें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक नीचे दिया हुआ है, तो जरूर ज्वाइन करें। चले आगे, अभी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करें। अगला सवाल देखते हैं 7वां। देखिए इसमें भी दिया हुआ है 100% व्याख्या कीजिए दिसंबर 2021। देखो 2021 दिसंबर में तो इम्पोर्टेंट है, तो 6 नंबर और 7 नंबर दो ही मैंने आपको प्रसंग दिए हैं। इसकी व्याख्या आप अच्छी तरह से याद करके जाएं। पक्का 100% इन दोनों में से कोई भी एक आपके एग्जाम में छप सकती है। तो ये है भक्ति आंदोलन में जो भावात्मक एकता स्थापित हुई, उसमें जितना फैलाव था उतनी गहराई भी थी। यह एकता समाज के थोड़े से शिक्षित जनों तक सीमित नहीं थी। संस्कृति के द्वारा जो शाब्दिक एकता कायम हुई उससे यह भिन्न थी। इसकी जड़ें नगरों और गांवों की अनपढ़ जनता के बीच गहरी चली गई। यह एकता पारदर्शी भाषाओं के माध्यम से कायम हो रही थी। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने पहली बार उत्तर सहित मॉडल पर नहीं खरीदे तो मात्र 51 रुपये में उत्तर सहित सारे विश्व के मॉडल पेपर खरीदें। केवल 51 रुपीज़ में सारे विश्व के मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इनको बनाया गया है, तो आप जरूर खरीदें। मॉडल पेपर खरीदने के लिए आप हमें व्हाट्सअप नंबर 9680036006 पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। तो अभी क्लास के बाद जरूर व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा और मात्र 51 रुपये में सारे इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर उत्तर सहित जरूर खरीदेगा। तो विद्यार्थियों ये था आज का अपनी क्लास नंबर 6 अपनी 7 साल यहाँ पर आज पूरी हो गई है। यदि आपने बाकी क्लास नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास मिलती रहे। 7 क्लास पूरी हो गई है, तो 6 क्लास पहली और 7 एक, ठीक है 7 हो गई है और बाकी क्लास आज आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। मिलेंगे हम क्लास 8 में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।